आने मैं गांव चिराड़ा से हूं और जो आज आप हमारे गांव में पधारे, मैं आपका स्वागत करता हूं। इससे विषय ये है कि जो ये आज आप आए देख रहे हो, ये रास्ता जो पंचायत ने बनाया था, ये अवैध रूप से जो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी दादालाई थी, इस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया पंचायत ने। और इसकी बार बार मैंने कंप्लेंट बीडीओ ऑफिस में भी दी थी। उन लोगों ने कहा, सरपंच को आदेश दिया कि सुनिश्चित कार्रवाई करें इस पर, लेकिन सरपंच के कुछ जो खास लोग थे, उन्होंने दबंगई पूर्वक इस ज़मीन पर कब्जा करा के रोड बना दिया। और जो पैमाइश हुई पंचायत की, उसमें देखो आपको दिखाना चाहते हैं, जो निशानदेही कर रखी है, ये आपको दीवार दिख रही, इस पर निशानदेही हो रही है। ये ये दिख रहे निशान से यहाँ पे, इसमें 27 फीट का रास्ता ऑन रिकॉर्ड है, जो डॉक्यूमेंट में है। और इस पर जो पंचायत का रास्ता था, इस पर लोगों ने अवैध मकान बना लिए हैं, उन पर कार्रवाई करते नहीं, क्योंकि ये सरपंच के खास आदमी है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसमें देखो पानी भरेगा, आम जन को निकलने बढ़ने में बहुत परेशानी हो रही है। मैंने पैमाइश करवाई, जिसमें जो ये रोड है मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी में निकला, और जो रास्ता है उस पर लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। बार बार इस मामले में मैंने सरपंच को, बीडीओ ब्लॉक को और बीडीपीओ अधिकारियों को बार बार इस ओर ध्यान दिलाया गया, लेकिन उन लोगों ने ध्यान न देकर मेरी जो कंप्लेंट थी, मेरी कार्रवाई उनको दबा दिया गया। अब मैं ये रास्ता है, ये अवैध है प्रेजेंट टाइम में, ये मेरी प्रॉपर्टी पर है, इसका ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है, जो कि मैंने पैमाइश भी करवाई थी बाकायदा। ये जो पंचायत का रास्ता मेरे प्लॉट से है, और इस पर जो पंचायत का मेन रास्ता 27 फीट का है, ऑन रिकॉर्ड में है। इस पर लोगों ने कब्जा करके बैठे हुए हैं, आगे तक के पूरा कब्जा है। सरपंच और जो सरपंच के पदाधिकारी और ग्राम पंचायत नंबरदार, ये खुद इस चीज़ को दबाना चाहते हैं, और आज आम जन को यहाँ निकलने में बड़ी परेशानी हो रही है। बार बार इस चीज़ की कंप्लेंट शिकायत दी गई, लेकिन इस पर पंचायत का या किसी भी अन्य अधिकारियों का ध्यान नहीं गया। गाँव के जो अन्य लोग थे, यहाँ पर काफ़ी बार झगड़े भी हुए, इस पर एक मुकदमा भी दर्ज हुआ, झूठा साचा पंचायत ने मेरे पर मुकदमा दर्ज कराया, जिससे मुझे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बाद में सरपंच ने रास्ता बनाने के बाद अपनी कंप्लेंट वापस ली और राजीनामा कर लिया मेरे साथ, और मैंने इस चीज़ का विरोध किया, लेकिन ग्राम पंचायत चीज़ को नहीं मानी। ग्राम पंचायत कुछ लोग मुझे कोर्ट में जाकर धमकी दे के आए, मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की, जिस बाबत बावड़ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस बाबत मैंने कंप्लेंट कसौला थाने में दी थी इससे पूर्व, लेकिन पुलिस वालों ने इनसे साझबाज होकर मेरी कंप्लेंट को दबा दिया। और मैं मीडिया से कहना चाहता हूं, इस मुद्दे पर आप विशेष रूप से इसको उठाएं, और ग्राम पंचायत चिराड़ा में जो गांव की गोचर भूमि है या अन्य जो भूमि उन पर अवैध रूप से कब्जे हैं, इनको हटवाया जाए, और जो पंचायत भूमि पंचायत को सुपुर्द की जाए, और मेरी प्रॉपर्टी को बिल्कुल क्लियर करके मुझे सुपुर्द किया जाए। पंचायत अपने रास्ते पर काबिज हो, मेरे रास्ते को मेरे प्लॉट को क्लियर कर दिया जाए, जो अवैध उनको हटाया जाए। मेरे विरोध करने के बावजूद भी दबंग पूर्वक लड़ाई झगड़ा करके ये रोड बना दिया गया था। मैंने पंचायत को कहा कि मैंने पैमाइश करवा ली है, मेरा प्लॉट है, और आप अपनी पैमाइश करवाइए, जहां आपका रास्ता निकलता है पंचायत में काबिज हो। और ये मंदिर है, ये मंदिर मेरे प्लॉट में ही है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। इस मंदिर में जो ज़मीन है मेरी है, ये भी पंचायत ने दबंग पूर्वक बनाया गया था, इसका भी काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन ग्राम पंचायत इस पर ध्यान देना नहीं चाहती। ग्राम पंचायत का एक ही मकसद है, कैसे जैसे करके मेरी प्रॉपर्टी को हड़पना। देख रहे हैं, ये अंदर आबादी से होते हुए, ये अंदर आबादी से होते हुए 2 क्रम का रास्ता है, यानी 11 फुट का रास्ता है। ये 59 नंबर रास्ता है, उसमें 59 नंबर रास्ता है, ये 2 क्रम का रास्ता है। वर्तमान में 3 फीट का भी नहीं है, सही से देखें तो 3 फीट का भी नहीं। इस पर भी अवैध रूप से कब्जे कर लिए गए, और इस रास्ते को दबा दिया गया, जो कि मुख्य रूप से ये कई प्लाटों को कवर करते हुए हैं, और आम जन को यहाँ से निकलने बढ़ने में काफ़ी परेशानी होती है। काफ़ी बार इसकी भी कंप्लेंट मैंने बीडीपी ऑफिस, ग्राम पंचायत को, सरपंच को, इनको की, लेकिन उन लोगों ने ध्यान न देते हुए, क्योंकि कुछ जो ग्राम पंचायत के अधिकारी हैं वही इस पर कब्जा करके बैठे थे, कि सर जैसे कुछ पंच हैं, वो उनके मकानात इस रास्ते में आते हैं, इसलिए वो इस पर कब्जा करके बैठे हैं। इस रास्ते को चौड़ा नहीं करवाया गया, 2 क्रम का था, जो कि 3 फीट का बचा है प्रेजेंट में। इसमें लोगों को निकलने बढ़ने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये 11 फीट का रास्ता है, जो 3 फीट का बचा है। तो आपके सामने है, ये 59 नंबर रास्ता है सजने में, गांव के में, और ऐसे ही एक रास्ता 63 नंबर है, वो पूर्ण रूप से कब्जा करके बंद कर दिया गया है। इसे 11 फीट का दिखाया गया है, 2 क्रम का, नई आबादी को जोड़ते हुए। पुराने विंडो के इंचार्ज हैं, उनको मैंने सीएम विंडो लगाई थी, उन लोगों ने कहा कि हमने देख लिया है, कोई अवैध कब्जा नहीं है, जो कि बाकायदा मौके पर आप देख रहे हैं, ये 11 फीट का रास्ता है ही नहीं, 3 फीट का है। और उन लोगों ने ऑफिस में बैठ के ऐसी रिपोर्ट बना के मेरे को भेज दी गई। मैंने वापस सीएम विंडो लगाई इस बाबत कि साहब आपने जो मौका मुआयना किया, बोला नहीं, मतलब आपने उनसे मेरी बात भी पर्सनली जाके, बोला मैं मौका मुआयना नहीं किया, मतलब आपने सीएम विंडो लगाई, मुझे बुलाया, बोला नहीं,
उन्होंने हमने ग्राम पंचायत के सरपंच और लंबड़दार से तफ्तीश कर ली, मतलब तफ्तीश वहाँ मौके पर देखा, उन्होंने नहीं, मौके पर नहीं देखा हमने। तो मतलब आप कैसे बता सकते हो कि मौके पर अवैध कब्जा है या नहीं है? तो उन लोगों ने वो बोले आप दोबारा सीएम विंडो लगा देना। उस सीएम विंडो मैंने 2022 में लगाई थी, आज तक उसका रिप्लाई नहीं आया, ना उस पर कोई कार्रवाई की गई। ग्राम पंचायत बीडीपी अधिकारी इन्होंने मेरी सीएम विंडो को दबा दिया। जो नवीन सेक्रेटरी और ग्राम पंचायत के सरपंच इनका मुख्य रूप से हाथ है, और ग्राम पंचायत के अधिकारियों ने ये कह कि गांव का माहौल खराब हो जाएगा, इस बाबत अनेक बार पैमाइश की रिपोर्ट आ चुकी, पैमाइश करने के लिए निशानदेही नहीं करवाई गई। कभी किसी प्रकार का बहाना करके, कभी किसी प्रकार का बहाना करके इन चीज़ों को टालते गए। आज ये स्थिति है, गांव में हर जगह अवैध कब्जे हैं, और जो गांव के मुख्य रास्ते उन पर गांव के पदाधिकारी और गांव के अन्य लोग कब्जा करके बैठे हैं, और इन कंप्लेंट कार्रवाई को दबाया जाता है निरंतर। तो मेरा आपसे अनुरोध है, इन रास्तों पर कार्रवाई करते हैं, इन रास्तों को क्लियर करवाया जाए और पंचायत के सुपुर्द किया जाए।